इंडिया के अगेंस्ट अगर कोई भी मुल्क गया है तो इंडिया डेफिनेटली उसके अगेंस्ट जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि तुर्की को दोनों मुल्कों का साथ देना चाहिए था। एज मुस्लिम भी और फिर टर्की और पाकिस्तान का डेफिनेटली टर्की ने पाकिस्तान का ही साथ देना था। तो हमारी मदद करी, इसलिए कि मुसलमान मुल्क को मुसलमान मुल्क की मदद करनी चाहिए। इंडिया की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट कर रही है कि वो कितने लो सोच रहे हैं। 2023 में तुर्की के अंदर एक भयंकर भूकंप आया था जिसमें बहुत जानें गई थी, बहुत तबाही मची थी। और इस तबाही को देखते हुए दुनिया की पहली कंट्री इंडिया बना था, जो कि सबसे पहले रसद का सामान लेके हेल्प करने तुर्की पहुंच गया था। और दोस्तों, इसका सिला इंडिया को यह मिला कि 2025 में जब इंडिया पाकिस्तान आमने सामने हुए तो सबसे पहले सबसे तेजी से तुर्की पाकिस्तान के साथ आ गया पाकिस्तान की मदद करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने भी तुर्की को मदद पहुंचाई थी। और वो मदद थी दोस्तों कि पाकिस्तान में बाढ़ आई थी और किसी ने इनको भीख में जो है राशन पानी दिया था, उसी पर स्टिकर लगाकर इन लोगों ने तुर्की को सप्लाई कर दिया था। और तुर्की को भीख में मिली हुई वो चीज काफी ज्यादा पसंद आई थी, शायद इसीलिए वो पाकिस्तान की मदद करने आ गए थे। इसमें अलग अलग एंगल है। एक तो भाई वो जो है मजहब वाला एंगल है, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है। दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि क्योंकि तुर्की अमेरिका का एलाई है और अमेरिका ने बोला हो कि तुम्हें पाकिस्तान की मदद करनी है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन तुर्की को खुद से भी सोचना चाहिए था कि इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर इनकी मदद की थी। खैर, अब जो हो गया तो हो गया। इंडिया वालों ने अब बायकॉट शुरू कर दिया है तुर्की और अजरबैजान का। और यहाँ पर दोस्तों अब तुर्की वाले फड़फड़ाने लगे हैं, बाकी ट्रेवल जो एजेंसियां वो फड़फड़ाने लगी हैं और भीख मांग रही हैं इंडिया से कि इंडियंस प्लीज आ जाइए हमारे इधर। और इंडिया में जो तुर्की की कंपनीज काम कर रही थी उनको भी यहाँ से भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। वो एयरपोर्ट वाला इंसिडेंट आपको पता ही होगा, जिस पर तुर्की की कंपनी जो है काफी सारे एयरपोर्ट पर जो है अपनी सर्विसेज दे रही थी, तो उसको वहां से अब विदा कर दिया गया है। तो इसी को लेकर पाकिस्तानियों के ओपिनियन भी देख लेते हैं कि भाई उनका उम्मा का चुम्मा काम आया और इंडिया से पंगा लेकर तुर्की क्या पछताएगा। तुर्की की बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान का तो साथ उन्होंने बड़े जोशो खरोश के साथ दिया। और इंडियन मीडिया भी कहता है कि पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन इसलिए लिए क्योंकि वो हलाल ड्रोन थे। लेकिन दूसरी तरफ भारत बड़ा नाराज नजर आता है भाई तुर्की से और कहता है कि दोस्त दोस्त ना रहा। 2023 के अंदर ऑपरेशन दोस्त हम लोगों ने लॉन्च किया और जब बड़ा एक जलजला, एक भूकंप आया हुआ था भाई तुर्की के अंदर, तो हमने ही इनके लिए मेडिकल एड्स भेजी थी। लेकिन अब जब इंडिया को जरूरत पड़ी तुर्की की, तो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दे दिया और भारत को दिखाई पीठ। सर, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि भारत काफी खफा है तुर्की के साथ और बायकॉट तुर्की चल रहा है, उनके टूरिज्म को जो बायकॉट करने की बातें चल रही हैं, क्या इंडिया बायकॉट कर देगा तुर्की के साथ? अजरबैजान के साथ भी बिल्कुल वो वैसे ही करने जा रहा है। एक्चुअली ये जो वॉर थी ये नॉट जस्ट बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान थी। इसमें बहुत सारे जो हमारे लाइज थे वो हमारे साथ थे, इंडिया के लाइज थे इंडिया के साथ थे। टूरिज्म हो या कोई आपके स्टडी का के तौर पे हम कल्चर टूरिज्म हो या स्टडी टूरिज्म हो, वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। लेकिन जब एक वॉर की तब आते हैं तब फिर आपके जो परमानेंट अलाइज होते हैं आपने उनके साथ स्टैंड करना होता है, परमानेंट अलाइज के साथ। तो एज अ मुस्लिम भी और फिर टर्की और पाकिस्तान का डेफिनेटली टर्की ने पाकिस्तान का ही साथ देना था। तो इंडिया का जो ये बाइकआउट है, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई परमानेंट बाइकआउट होगा। ये फॉर द टाइम बीइंग है और ये चीज़ें हैं तो इंडिया भी नहीं रोक सकेगा, क्योंकि पब्लिकली जो लोग हैं वो खुद जब जाना चाहेंगे टर्की तो वो जाएंगे। तो गवर्नमेंट किसी को कब तक रोक सकती है? तो एक वैसे एक कॉज होता है। तो आई थिंक सो कि ये थोड़े टाइम तक ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। टर्की ने हमारी मदद करी, इसलिए कि मुसलमान मुल्क को मुसलमान मुल्क की मदद करनी चाहिए। अगर इंडिया उनसे बॉयकॉट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है टर्की और अजरबैजान से तो उनको कोई इससे अफेक्ट होगा। ये खुद इंडिया की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट कर रही है कि वो कितने लो सोच रहे हैं, कितने गिर के सोच रहे हैं कि उनको भी तो इजराइल ने मदद की है, तो क्या बाकी यूरोपियन मुल्कों ने इजराइल का वो बॉयकॉट कर दिया या उसको छोड़ दिया है? तो पाकिस्तान हर मुसलमान मुल्कों को एक दूसरे की आपस में हेल्प करनी चाहिए जब वो ट्रबल में हो। बिल्कुल मालदीव्स के खिलाफ गया। बिल्कुल, तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि तुर्की को दोनों मुल्कों का साथ देना चाहिए था। दोनों मुल्कों के जो मामला थे उसको ठंडा करता और कंट्रोवर्सी के मामला जो दोनों मुल्कों के अंदर जो भड़की हुई आग थी उसको ठंडा करने की कोशिश करता, ना कि वो सिर्फ किसी एक साइड पे होता। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ज़्यादा कहना चाहूंगा कि यार दोनों मुल्क जो हैं वो अब देखें, क्योंकि दोनों मुल्कों की जो अगर जंग की बात करें ना, ये मुतहम्मिल नहीं है कि अगर हम यहाँ पे बात करें दोनों एटमी पावर रखती हैं और थोड़ी सी आग मजीद भड़कती तो मेरे ख्याल से एटमी मिसाइल चल जाते और दोनों मुल्कों के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो हमें ये चाहिए था, हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क है ना, उनको ये चाहिए था कि वो इस जल्दी पर जो है ना नेशन वाइड तो आपको गवर्नमेंट लेवल पे तो आप चीज़ों को बाइकआउट कर सकते हैं, पब्लिक को आप कब तक रोक सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम किसी मुल्क को, हम अपने आवाम को कहते हैं यार आप दुबई ना जाएं, तो वो कितने लोग हम गवर्नमेंट की बात मानेंगे? जिन लोगों के वहाँ बिजनेसेस हैं, फैमिलीज हैं या टूरिज्म के लिए जिन्होंने जाना है तो उन्होंने जाना ही जाना है। तो वो थोड़ा सा मुझे ये चीज़ें जो है वो नेशनल लेवल पे और होती हैं और दूसरे लेवल पे और चल रही है। अजरबैजान के साथ भी सेम टू सेम यही चीज नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अजरबैजान को भी बायकॉट करे बिकॉज़ दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान एट द मोमेंट ऑफ इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने भी बड़ा अच्छा जो है वो हमारा वॉर के अंदर हमें साथ दिया है।
तो और वो भी देखें आर्मानिया की जब वॉर थी तो हमने पाकिस्तान ने खुल के उनका साथ दिया था और आर्मानिया के हम बड़े अगेंस्ट चले थे। तो ये एक डेफिनेटली एक ऐसा रीज़न है जिसके साथ हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है वॉर्स के। अब हमने उनका साथ दिया था, वो हमारा डेफिनेटली साथ दे रहे हैं, तो इंडिया का सच वहाँ पर कोई वो रीजनिंग नहीं थी जिस वजह से। चाइना के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि चाइना ने तो बहुत ज्यादा चाइना तो खुल के इंडिया के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया के भी उनके साथ रिसेंटली वॉर भी चल रही है। तो आप इसको ये देखें कि चाइना तो पाकिस्तान का उसने डेफिनेटली साथ देना था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जिस खित्ते की भारत बात करता है वो उसे बाइकआउट कर देता है, तो क्या लग रहा है आपको कि भारत अकेला सरवाइव कर सकता है? इतना स्ट्रांग है इंडिया कि वो अकेला सरवाइव नहीं, ये सरवाइव भी नहीं कर सकता और इसने टेम्परेरी ये सारी चीजें हैं, ये थोड़े अरसे में सेटल डाउन हो जाएंगी, ये इतना लॉन्ग टर्म ये चीजें चल भी नहीं सकती। इस वॉर के अंदर किसी ने भी इंडिया का साथ नहीं दिया। जितने भी यूरोपियन मुल्क हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है और या हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं, जो खलीज के लोग हैं, उन्होंने किसी भी उसका साथ नहीं दिया। इसका मतलब है कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ थी, जो थिंकिंग थी, वो टोटली रॉन्ग थी। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो है वो अब जो भी काम उनके साथ अटैक किया, उनका बिल्कुल सही किया, राइट किया है उन्होंने। तो इसलिए पाकिस्तान का सब साथ दे रहे हैं, इंडिया का कोई साथ नहीं दे रहा है। और इंडिया इसको अलोन हो गया है फॉरेन पॉलिसी में, और उसको रीथिंक करना पड़ेगा, अपनी हर चीज़ की थिंकिंग को रीथिंक करना पड़ेगा, वरना वो बहुत नुकसान उठाएंगे फ्यूचर में। इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम सुनते भी आ रहे हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन चुका है आफ्टर कह लें कि यूएस एंड जापान हम लोगों को नजर आते हैं। तो इतनी बड़ी एक जो मार्केट थी, इतना बड़ा एक जो मुल्क था, इतनी बड़ी आबादी के साथ में मुल्क था, उसके अगर हम लोग डिफेंस सिस्टम की भी बात करें, एक चीज़ की भी बात करें, तो आई थिंक सो कि इनकी सोच भी बहुत ज्यादा बड़ी ही दिखाई देती थी इंडियंस की, कि इनकी सोच वाइज भी काफी ज्यादा ब्रॉडर लेवल पर इंडिया हमें नजर आता है। उनकी जो इकॉनमी ज़रूर बढ़ी है, लेकिन हमारे जो मज़हब के लिहाज से जब हमारा फ़ौजी लड़ता है तो उसका काम ये होता है कि उसको तो शहादत चाहिए, सबसे बड़ा मर्तबा है हमारे मुसलमानों में। उन दोनों की जो सोल्जर्स हैं उनकी स्पिरिट में फ़र्क है। सामान ज़्यादा होने से जो है आप वॉर नहीं जीते। एक यूनिटी और आप में डिसिप्लिन और हमारे में जो हिम्मत है वो उन लोगों में नहीं है। मैं चाहता हूँ गाज़ा में जो हो रहा है सारी दुनिया बैठे देख रही है, कोई नहीं कह रहा कि वहाँ मुसलमान मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, औरतों का जो है कत्ल हो रहा है, बच्चों का कत्ल हो रहा है, उनके पास कोई वेपन नहीं है। हम गाज़ा नहीं है। मैं इंडिया को मैसेज देना चाहता हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हम अपना डिफेंड करना जानते हैं। अगर उनके पास वेपन ज़्यादा है तो हमारे पास जो है उनसे बहुत ज़्यादा स्पिरिट है। जो डोंट टेक इट एज अ गाज़ा, हम गाज़ा के लोग नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हमें डिफेंस करना आता है अपना। भारत का कहना है कि भाई जो चीज हमारी है, जो हमारा है, उसको हमारा ही रहना चाहिए, वो किसी और का कैसे हो जाए। बिल्कुल इसी तरह टर्की कह लेंगे पाकिस्तान की मदद कर दी, ड्रोन भेज दिए पाकिस्तान के लिए, लेकिन उन्होंने इंडिया के लिए कुछ नहीं किया। तो इंडिया बड़ा खफा नजर आ रहा है और बार बार एक ही ट्रेंड चल रहा है कि बाइको टर्की, और इंडिया की 1.5 बिलियन की आबादी है, तो नुकसान तो काफी हो जाएगा टर्की को इससे। जाहिर बात है, देखिए जो हमारा है वो हमारा ही है। बात तो सिर्फ करने का पर्पज ये है कि ये अगर तुर्की को सोचना चाहिए था कि भाई इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क को आप बाइकाट कर रहे हो और आप जाके पाकिस्तान का साथ दे रहे हो। मैं कहता हूँ कि आपको दोनों मुल्कों का साथ देना चाहिए था, दोनों मुल्कों को एक बराबर सतह पर बिठाता, बिल्कुल जी बरादराना ताल्लुकात होने चाहिए। दुनिया दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी एक की तरफ सपोर्ट करते हुए दोनों। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर आप फ्रांस की बात करें तो जिस तरह फ्रांस ने या दूसरे ममालिक ने इंडिया का साथ दिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन तुर्की को ये चाहिए था कि वो दोनों मुल्कों का साथ देता, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर करता, ताकि दोनों मुल्कों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो बेहतर हो सकती। बिल्कुल आपकी बात है कि इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली सही होती है, दिखाई भी देनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि पहले मालदीव के साथ बाइकआउट हुआ, फिर बांग्लादेश के साथ हो गया, अब टर्की के साथ हो रहा है, फिर अजरबैजान के साथ हो जाएगा। तो इंडिया अपने नेबर्स के साथ अच्छी फॉरेन पॉलिसी डेवलप करे, गुस्सा अपनी जगह लेकिन बिजनेस माइंड होना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली आपने कहा कि इंडिया को अपने जितने भी जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की जरूरत है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी होने चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जो सिस्टम चल रहा है, आपने बात की कि मालदीव हो या दूसरी कंट्रीज हो, उनके जो ताल्लुकात अगर इसी तरह इंडिया के उनके साथ अच्छे नहीं होंगे, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे नहीं होंगे, तो हर कोई इंडिया का बाइकाट करता दिखाई देगा। रिसेंटली अगर बात करें, अमेरिका ने भी इंडिया पर बहुत सारी सैंक्शंस लगाने का सोचा है, या सारे टैरिफ्स हटा दिए हैं यूएसए से। ऐसे ही है, मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि इन दोनों हर मुल्क के अंदर जो है ना, इंडिया हर किसी के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, और मैं नहीं चाहूंगा कि यार इस तरह का होना चाहिए। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। इंडिया को ये सोचना चाहिए कि बाकी मुल्कों के साथ बना के रखे, अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर करे। क्योंकि रिसेंटली हमने ये भी सुना था कि जनाब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है उसने पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तानियों को जो है वो ये खबर जो है वो दी है कि हम यहाँ से जहाज उड़ाने लगे हैं जो राफेल है, तो वो उनके फॉरेन मिनिस्टर की वजह से जो है वो उनके क्रैश हुए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ रही सही लोगों की बातें हैं जो लोग करते जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि हमें अब इस खिते के जो लोग हैं इन्हें मिल बैठ के काम करना चाहिए, मिल बैठ के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि लड़ना चाहिए। और इंडिया को ये सोचने की जरूरत है कि भाई हमें दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो यहाँ पर होता है वीडियो एंड। आपने पाकिस्तानियों के ओपिनियन देख लिए कि पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं, क्या इंडिया तुर्की का अजरबैजान का बाइकआउट पर पाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा इंडिया पर, तुर्की पर, अजरबैजान पर। अब इसमें तो दोस्तों मैं इतना ही ऐड करूंगा कि जो मजहब वाली जो कौम होती है ना, ये तो होती नमक हराम है, चाहे वो कहीं कर भी हो। ये लोग जिसका खाते हैं वहां पर छेद जरूर करते हैं, उस थाली में जरूर थूकते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है, अगर आप इससे सहमत है तो आप कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है कि ये बात सही है।
और जो भी आपके अदर ओपिनियन है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।